अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं कि लेफ़्ट राइट वाले रीजनिंग के प्रश्न, ठीक है। तो ये लेफ़्ट राइट से संबंधित हमारा दूसरा पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो हम अल्फ़ाबेट में रिवर्स ऑर्डर के अल्फ़ाबेट में कैसे लेफ़्ट और राइट वाला पद निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स ऑर्डर यानी कि उल्टे क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है। तो उल्टे क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे तो सबसे पहले जेड आएगा, फिर वाई, एक्स, डब्ल्यू, बी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन, एम, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी और ये ए। अब हमने अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया, ठीक है। आप लोगों को ऐसे समझना है कि ये वर्णमाला जो हमने लिखी है ये एक ही लाइन में लिखी है, ठीक है। तो आपका जो दाहिना हाथ है वो इसका भी दाहिना होगा जो हमने अंग्रेजी वर्णमाला लिखी है, ठीक है। और आपका जो बायां हाथ है वो अंग्रेजी वर्णमाला का भी बायां भाग होगा, ठीक है। उल्टे क्रम में हमने लिखी है इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उल्टे क्रम में लिखी इस वर्णमाला में सबसे आखिर में क्या है, ए, और सबसे पहले क्या है, जेड। यानी कि उल्टे क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला लिख देने पर हमारा दाहिना अक्षर, दाहिना सबसे दाहिना ए होगा और सबसे बायां कौन सा होगा, जेड, ठीक है। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को जैसे नॉर्मल लिखा जाता है ए से जेड तक, अगर हम इसी क्रम में लिखते तो इसमें क्या था, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे बायां अक्षर ए था और सबसे दाहिना कौन सा था, जेड। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि हमने उल्टे क्रम में लिख दिया हो तो हमारा जो नॉर्मल क्रम है उसमें से ये पलट जाते हैं। मतलब ए जो सबसे बायां था इसमें ए क्या था, बायां, और जेड क्या था, सबसे दायां अक्षर था, है ना। और हमने जब इसको उल्टे क्रम में लिख दिया तो क्या हुआ, जेड बन गया सबसे बायां और ए बन गया दाहिना, ठीक है। यानी कि उल्टे क्रम में अक्षर लिख देने पर दायां बायां बन जाता है और बायां दायां बन जाता है, ठीक है। लेफ्ट राइट हो गया और राइट क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, जैसे मान लो अंग्रेजी वर्णमाला का दाहिने से चौथा अक्षर कौन सा होगा, गिनते हैं, दाहिने से इस साइड से गिनेंगे ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर देने पर दाहिने साइड से चौथा अक्षर कौन सा आ रहा है, डी, ठीक है। और डी का अगर हम नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला जैसे लिखते हैं वैसे ही देखेंगे तो इसमें डी की वैल्यू क्या आ रही है, डी को देखते हैं, ए, बी, सी और डी, इसमें क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड से चौथा अक्षर, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये हमारा डी ही है, दोनों में हमने क्या निकाला, डी ही निकाला। अगर हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो दाहिने से चौथा हुआ, ठीक है। और अगर हमने नॉर्मल ऑर्डर में लिखा तो ये बाएं से चौथा हुआ। यानी कि हम रिवर्स ऑर्डर में अगर अंग्रेजी वर्णमाला लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैसा हमने आपको बताया, दायां क्या बन गया, बायां बन गया है, ठीक है। चलो अब हम कुछ और समझते हैं इसमें। मान लो हमें दाहिने से कोई अक्षर निकालना हो, ठीक है, हमें निकालना है दाहिने से अंग्रेजी वर्णमाला का, राइट से निकालते हैं पहले, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख देने पर राइट साइड से 10वां अक्षर कौन सा होगा। जैसे हमने बताया कि उल्टे क्रम में अगर अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हो तो ये जो नॉर्मल क्रम में हम लिखते हैं उसमें दायां बायां पलट जाता है, तो हम इसको नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है। हम इसको क्या बनाएंगे, नॉर्मल बना लेंगे। तो नॉर्मल वर्णमाला में क्या होगा, लेफ्ट साइड से 10वां अक्षर, यानी कि नॉर्मल वर्णमाला में लेफ्ट साइड से 10वां अक्षर जो होगा वही अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को पलट देने पर राइट साइड से 10वां अक्षर बनेगा, ठीक है। तो नॉर्मल में लेफ्ट साइड से 10वां अक्षर कौन है, इजोटी से निकालते हैं, ई, जे, ओ, टी, वाई, 10वां क्या है, जे, 10वां अक्षर क्या है, जे। तो नॉर्मल क्रम में लेफ्ट साइड से 10वां अक्षर हमारा कौन सा आ रहा है, जे आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जो नॉर्मल क्रम में लेफ्ट साइड से 10वां होगा वही क्रम को पलट देने पर राइट साइड से 10वां होगा, ठीक है। तो राइट साइड से 10वां अक्षर कौन सा है, जे। कब, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को पलट देने पर। देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10।
तो हमने देखा राइट साइड से 10वां अक्षर कौन सा है, जे। हमें अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में जब निकालना हो तो हमें उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, दायां को बायां बना लेंगे, बाएं को दायां बना लेंगे और नॉर्मल क्रम में जैसे अंग्रेजी वर्णमाला लिखी जाती है उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं कि मान लो हमें कुछ और निकालना हो। मान लो अभी हमने राइट साइड से निकाला, अब हम निकालते हैं लेफ़्ट साइड से। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को पलट देने पर लेफ़्ट साइड से 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को क्या बना लेंगे, राइट। तो हमें निकालना है राइट साइड से 5वां अक्षर नॉर्मल क्रम में। ठीक है, ए से जेड वाले क्रम में। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं। हमने क्या बताया था कि नॉर्मल वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक अक्षर होते हैं। ठीक है, अगर हमें दाएं से निकालना हो तो हमें इस साइड से गिनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी एक ही अक्षर का, मान लो ए है, ठीक है, ए का दाएं साइड से पहला है और राइट साइड से, सॉरी ये बाएं साइड से पहला है और ये दाहिने साइड से, राइट साइड से कौन सा है, 26वां अक्षर है। राइट साइड से कौन सा अक्षर है, 26वां अक्षर। यानी कि किसी भी अक्षर का दाहिने और बाएं साइड से टोटल करने पर कितना आता है, 27। ठीक है, तो जो हमें राइट साइड से 5वां अक्षर निकालना है ना, तो इसको हम क्या बना लेंगे, लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट साइड से बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 5 घटा देंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड से 22वां अक्षर। तो लेफ़्ट साइड से 22वां अक्षर कौन सा आएगा, एजॉटी से निकालते हैं। ठीक है, तो एजॉटी में टी क्या थी हमारी, 20 थी ना, तो टी के बाद क्या आता है, 21वां यू और 22वां बी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, बी आया। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को पलट देने पर लेफ़्ट साइड से 5वां अक्षर कौन सा आएगा, बी आएगा। देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां क्या आया, बी। ठीक है, तो हम इसको, बहुत ही सिंपल है, इसमें हमें क्या करना है, लेफ़्ट को राइट बना लेना है और राइट को लेफ़्ट। ठीक है, और फिर नॉर्मल क्रम में जैसे हम कर रहे थे बस वैसे ही इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलो अब हम कुछ इसके क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों के क्रम को पलट दिया जाए तो दाहिने से 7वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, चलो इसका हमने क्या कहा था, लेफ़्ट का राइट बना लेंगे और राइट का लेफ़्ट। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये राइट था इसको लेफ़्ट बना लिया, ये लेफ़्ट है इसको राइट बना लिया। ठीक है, ये लेफ़्ट है इसको राइट बना लिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो जैसे इसमें क्या है, एक लेफ़्ट है और एक राइट है, तो ये क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे और रहेगा क्या, लेफ़्ट। 7 और 11 जोड़ेंगे कितना होगा, 18। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं, ये लेफ़्ट है और ये राइट है, ये भी आपस में जुड़ेंगे, क्या होगा, लेफ़्ट साइड से 18 6 24। ठीक है, यानी कि लेफ़्ट साइड से 24वां अक्षर, लेफ़्ट साइड से 24वां अक्षर कौन सा होगा, एजॉटी से निकालते हैं, ई जे ओ टी बाई, बाई कौन सा है, 25वां। तो बाई के पहले का कौन सा अक्षर है, एक्स। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड से 24वां अक्षर कौन सा आ रहा है, एक्स। ठीक है, आया समझ में। चलो इसको हम एक और तरीके से करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, यहीं पर शुरुआत में ही हमने इसको लेफ़्ट बदल दिया था, राइट को लेफ़्ट में और लेफ़्ट को राइट में। अब हम क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार उसको भी। चलो क्या था, दाहिने से 7वां, ठीक है, बाएं से 11वां और ये क्या था, बाएं से 6वां। ठीक है, इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, अभी नहीं पलटते हैं, हम इसको बाद में पलट देंगे। ठीक है, अब ये राइट है और ये लेफ़्ट, क्या होगा, आपस में जुड़ेगा, अक्षर कौन सा रहेगा, राइट रहेगा या लेफ़्ट, राइट, क्योंकि पहले क्या है, राइट। तो 7 और 11 18 और ये लेफ़्ट से 6वां, ये भी आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि अलग अलग है, तो ये जुड़ेंगे कितना होगा, राइट साइड से 24वां अक्षर। अब हमने शुरुआत में यहाँ पे नहीं बदला, अब हम यहाँ बदल लेते हैं, जो राइट साइड से 24वां लिखा है इसे बना लेते हैं लेफ़्ट साइड से 24वां अक्षर, और इसे लेफ़्ट साइड से 24वां अक्षर कौन सा है, ऐसे अभी हमने निकाला कौन सा आया था, एक्स। ठीक है,
चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 24वां यानी कि लेफ्ट साइड से 24वां, दाहिने से 10वां अक्षर, दाहिने से 10वां अक्षर के बाएं 26वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। के बाएं 26वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। चलो इसे हम सॉल्व करते हैं, बाद में ही बदल लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से 24वां और राइट से 10वां, ये अलग अलग है ना, तो ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। 24 और 10 क्या होगा, 34। और लेफ्ट साइड से 26वां, ये देखो लेफ्ट और लेफ्ट हैं, क्या होगा, आपस में घट जाएंगे, ठीक है। तो रहेगा कौन सा, लेफ्ट ही रहेगा। तो लेफ्ट साइड से 34 में से 26 घटाएंगे, कितना आएगा, 8। अभी हमने देखो शुरू में इसको नहीं बदला था, अब हम इसको बदल लेते हैं। जो लेफ्ट है वो क्या बन जाएगा, राइट, ठीक है। तो राइट साइड से 8वां अक्षर, यानी कि सामान्य क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से 8वां अक्षर हमारा आंसर है, ठीक है। अभी हमने बताया कि इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के सामान्य क्रम में अगर अंग्रेजी वर्णमाला लिखी है तो किसी भी अक्षर का दाहिने से क्रम और बाएं से क्रम का टोटल कितना होता है, 27। तो इसे हम लेफ्ट में बनाएंगे। तो लेफ्ट में बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 8 माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड से 19वां अक्षर, ठीक है। 19वां अक्षर लेफ्ट साइड से कौन सा होगा, एजॉटी से निकालते हैं, ठीक है। तो टी हमारा कितना था, 20। टी के जस्ट पहले का कौन सा होगा, 19वां अक्षर होगा। टी के जस्ट पहले कौन सा आता है, एस, ठीक है। तो एस हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब हम आगे समझते हैं कि अब मान लो अंग्रेजी वर्णमाला का, अभी हम पूरी अल्फ़ाबेट को रिवर्स कर रहे थे, अब केवल फर्स्ट हाफ को रिवर्स करना है। यानी कि देखते हैं, पहले समझते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26। 26 में आधे अगर हम करेंगे तो आधे करने के लिए क्या करना होगा, 2 से भाग करेंगे, यानी कि 13। अंग्रेजी वर्णमाला में 13 अक्षर, यानी कि 1 से लेके 13 तक, ये फर्स्ट हाफ है, ठीक है। और 14 से लेके 26 तक ये क्या है, ये सेकंड हाफ है, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के 2 हाफ हो गए, ठीक है। एन की वैल्यू क्या होती है, इजॉटी से देखते हैं, ठीक है। इजॉटी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ओ की वैल्यू क्या है, 15। तो ओ से 2 कम क्या होगा, देखो एम एन ओ 15, एन 14 और एम 13 है, ठीक है। तो 13 की वैल्यू क्या है, एम। एक की वैल्यू क्या है, ए। 14 की अभी हमने निकाली, कितनी है, एन है। और 26 की सबसे आखिर का अक्षर जेड है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को समझने के लिए हमने क्या देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला के 2 हाफ हैं, 1 से लेके 13 तक और 14 से लेके 26 तक, यानी कि ए से एम तक और एन से जेड तक। ये हमारा फर्स्ट हाफ हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का, और ये हमारा सेकंड हाफ हो गया, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं कि फर्स्ट हाफ को बदलने की बात कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट हाफ को हम उल्टे क्रम में लिखेंगे, ठीक है। एम से ए से एम तक को हम उल्टे क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले एम, फिर एल, फिर के, फिर जे, फिर आई, फिर एच, फिर जी, फिर एफ, फिर ई, फिर डी, फिर सी, बी और ए। अब ये हमारे 13 अक्षर हो गए। अब इसके बाद वाले को हम सीधे क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो 14 से शुरू करते हैं। 14वां क्या है, एन, ठीक है। इसको सीधा क्रम में लिखते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं, ये तो हो गया हमने फर्स्ट हाफ चेंज कर दिया तब, ठीक है। और अगर हम फर्स्ट हाफ को चेंज ना करते, यानी कि पूरी अल्फ़ाबेट सीधे क्रम में होती, तब क्या होता, देखो ए से जेड तक पूरा सीधा क्रम में लिखा होता, तब क्या होता, ठीक है। फिर हम दोनों की तुलना करेंगे, ठीक है। देखो ए अक्षर की वैल्यू क्या होती, 26। इसमें भी ये सबसे आखिर में है, किस नंबर पे, 26। ये देखो ये किस नंबर पे है, 14। और इसमें भी 14 नंबर पे है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 है।
कोई भी अक्षर देखो, यानी कि सेकंड हाफ का कोई भी अक्षर एन से लेके जेड तक, इसका सामान्य वर्णमाला के क्रम में और फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर देने पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सेकंड हाफ है। ठीक है, तो अब परिवर्तन कहाँ आया? फर्स्ट हाफ में। कहाँ पे आया? फर्स्ट हाफ में। ठीक है, चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं क्या परिवर्तन आया है। ठीक है, देखो फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर देने पर अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर यानी कि सबसे बाएं अक्षर कौन सा बन गया? एम, और सबसे दाहिना का तो जेड है ही। ठीक है, देखो फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर देने पर पहला अक्षर एम है, जबकि फर्स्ट हाफ रिवर्स ना करते तो एम की पोजीशन क्या होती? देखो एम की पोजीशन क्या होती? 13 है। ठीक है, और फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया तो क्या है? पहली। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया कि अगर रिवर्स ना होता तो इसकी वैल्यू क्या होती। ठीक है, अब देखते हैं। ऐसे ए है, ठीक है, एन 14वें नंबर पे है, तो फर्स्ट हाफ रिवर्स करने पर ए की वैल्यू क्या है? 13 है। और अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स ना होता, अंग्रेजी वर्णमाला सामान्य क्रम में लिखी होती, तो ए की वैल्यू क्या होती? एक जोड़ देते हैं, 14 एक होती। यानी कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर देने पर और रिवर्स ना करने पर दोनों का टोटल क्या हो रहा है? 14 हो रहा है। इसमें भी देखो 14 हो रहा है। चलो कुछ और समझते हैं। मान लो जे की वैल्यू रिवर्स ना करने पर कितनी थी? 10। इसमें देखते हैं 1 2 3 और ये 4, यानी कि इन दोनों का टोटल भी क्या आ रहा है? 14 है। यानी कि अब मान लो हमसे कोई पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स कर दिया, तब बताओ कि लेफ्ट साइड से चौथा अक्षर कौन सा है। तो या तो हम अंग्रेजी वर्णमाला को फर्स्ट हाफ को रिवर्स करके लिखें तब बताएं, तो हम गिन के बताएंगे चौथा अक्षर कौन सा है? जे। या हमने अभी देखा कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स करने पर, ठीक है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर देने पर और सीधे क्रम में लिखने पर, ठीक है, सीधे क्रम में लिखने पर तो इन दोनों का टोटल क्या होगा? सीधे क्रम में लिखने पर इन दोनों का टोटल क्या आ रहा है? 14 है। ठीक है, इन दोनों का टोटल कितना है? 14 है। तो मान लो हमें पता है कि हमने क्या पूछा गया है हमसे? अंग्रेजी वर्णमाला के पहले क्रम को बदलने पर लेफ्ट साइड से चौथा अक्षर पूछा गया है कौन सा है। तो हम क्या करेंगे? इसको लेफ्ट साइड से 14 में से 4 घटाएंगे, क्या आएगा? लेफ्ट साइड से 10वां अक्षर। तो लेफ्ट साइड से 10वां अक्षर कौन सा है? इजॉटी से देखेंगे कौन सा है? जे है। ठीक है, तो हमें रिवर्स ऑर्डर में अल्फ़ाबेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे? अगर वैल्यू 13 से कम है, क्या है? फर्स्ट हाफ के रिवर्स कर देने पर अगर पूछा गया है कि 13 से कम है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर पूछे कोई 14वां अक्षर कौन सा है, लेफ्ट साइड से 14वां अक्षर कौन सा है, तो लेफ्ट साइड से कौन सा है? यही है, एन। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन कहाँ आया है? अगर 13 से कम में, 13 तक परिवर्तन आया है। ठीक है, 13 के बाद वाले वर्णमाला में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, चलो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट हाफ के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वां, ठीक है, बाएं से 16वां के दाहिने 8वें, दाहिने 8वें के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसमें लेफ्ट है और ये राइट है, तो क्या होगा? जुड़ जाएंगे। ठीक है, और रहेगा क्या? लेफ्ट। तो 16 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 24। ठीक है, कितना होगा? 24। और ये क्या है? लेफ्ट साइड से 19। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या है? लेफ्ट लेफ्ट है, तो क्या होगा? घट जाएगा। घट जाएगा तो कितना होगा? लेफ्ट साइड से 5वां अक्षर। ठीक है, लेफ्ट साइड से 5वां अक्षर। हमने अभी देखा कि यदि लेफ्ट साइड से 13 से कम क्रमांक के अगर हम अंक निकाल रहे हैं, अक्षर निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हमें उसे नॉर्मल वर्णमाला के 14 में से घटा के निकालना होगा। ठीक है, तो हम इसको भी निकालते हैं। ये देखो 13 से कम है, 13 या 13 से कम है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 14 से घटाएंगे। ठीक है, तो 14 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? 9। लेफ्ट साइड से 9। लेफ्ट साइड से 9वां अक्षर कौन सा है? इजॉटी से निकालते हैं। ई कितने नंबर पे है? 5। ठीक है, एफ 6, जी 7, एच
8 और आई 9वें अक्षर पे है, ठीक है, 9वें क्रमांक पे है। तो लेफ्ट साइड से 9वां अक्षर कौन सा होगा? आई, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से सातवां के बाएं 11वां के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा? ये देखो राइट है और ये लेफ्ट है, तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? लेफ्ट साइड से 11 7 18 है, ठीक है। और ये अब देखो इसमें क्या है? राइट है तो क्या होगा? घट जाएगा। घटेंगे तो 18 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 13 है, यानी कि राइट साइड से 13वां अक्षर। अब ये राइट साइड से है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं साइड से, इसको हम क्या करेंगे? बायां बनाएंगे। तो बायां बनाने के लिए क्या करना होगा? 27 में से घटाएंगे 13, 27 में से 13 घटाएंगे तो क्या आएगा? लेफ्ट साइड से 14वां अक्षर, ठीक है। अब लेफ्ट साइड से 14वां अक्षर निकालना। ये देखो ये 13 या 13 से कम नहीं है, बल्कि क्या है? ज़्यादा है। तो हमने प्रथम अर्धांश बदला है, द्वितीय अर्धांश तो बदला नहीं है। द्वितीय अर्धांश क्या है? एन से जेड तक, यानी कि 14 से 26 तक। तो इसकी पोजीशन, इसके क्रमांक नहीं बदले हैं। तो लेफ्ट साइड से 14वां अक्षर कौन सा होगा? एन ही होगा, ठीक है, एन ही होगा, ओके।